भारत रत्न मिला है, किस रूप में लेते हैं आप इसे? देखो, आप अपना नजरिया है सबका। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न की एक बड़ी डिमांड बहुत पहले से किसानों की थी। आज उनकी घोषणा हुई है। उन्हीं के साथ में डॉक्टर स्वामीनाथन और नरसिंहा राव जी की भी हुई है। अब अपने क्षेत्र में उन्होंने भी बहुत काम किए। 2014 में स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने के लिए बीजेपी सरकार ने घोषणा पत्र में वादा किया था, उसको लागू कर दे। तो भारत रत्न से जो सम्मानित हुआ है, उनके अगर विचारों को भी सम्मानित कर देंगे, हम उनकी योजनाओं को भी सम्मिलित कर लेंगे, तो डबल खुशी हो जाएगी, 2 बार धन्यवाद दे देंगे। राकेश भाई, ये जयंत चौधरी जो है वो एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं, उसे किस रूप आप लेते हैं? फायदा होगा, नुकसान होगा, आप कैसे लेते हैं? क्योंकि किसान राजनीति वो भी करते हैं, आप भी किसान राजनीति करते हैं। नहीं, हम तो इलेक्शन नहीं लड़ते। जयंत जी इलेक्शन लड़ते हैं। उनको वहां पर जाने में ज्यादा फायदा होगा तो वहां चले गए, अगर इधर ज्यादा फायदा होता तो उधर चले जाते। ये तो पॉलिटिक्स है। वोट, सब वोट की तलाश में है। भारत सरकार की वोट की तलाश में, भाई दूसरे भी, किसको कहां से फायदा होगा वो वहां अपना चला जाएगा। नहीं, आप समर्थन करते हैं राष्ट्र? हमारा कोई, देखो, हमारा लड़ते हैं। नहीं, लड़ना चाहिए। किसान के मुद्दे तो सभी लोग लड़ रहे हैं, लड़ना चाहिए। ये तो जनता को वोट है, वो कहां देगा, वो दे लगा जिसको जहां जरूरत होगी। जिस तरीके से टिकैत साहब लोकदल किसानों की बात करती है, अब भाजपा में ज्वाइन हो रही है, और वहां पे एक बात तो उम्मीद तो ये है कि वहां पर जाए लिए, तो वहां पे भी भाई हम तो ये कह रहे हैं, जहां जो चला जा वो अपना मूल स्थान ना छोड़े। वहां जाएगा, वहां पे भी किसानों की बात करो। सरकार में शामिल हो जाएंगे तो वहां पे भी अपना किसानों की बात करो। हमारे रहने से, ना कुछ कहने से कोई ना मानने वाला, ना कोई किसी के साथ जुड़ने वाला। उनका पॉलिटिकल पार्टी है उनकी, उनको जहां पे फायदा है वे वहां पे चले गए। मेरे लिए भावुक पल है, ये यादगार पल है, स्मरणीय है। मैं भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी को, भारत सरकार को और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि उनके विजन का हिस्सा है, जो उन्होंने निर्णय लिया, भारत रत्न से नवाजा है। 3 अवार्ड दिए गए हैं, खासतौर से चौधरी चरण सिंह जी को जो सम्मानित किया है। बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में गया है। देश की भावनाएं इस सरकार के इस फैसले से जुड़ी हैं, और ये साबित किया है मोदी जी ने कि वो देश की मूल भावना और चरित्र को बेखूबी समझते हैं और जानते हैं। बहुत समय से गांव के लोगों में एक टीस थी कि जो उनके बीच के व्यक्ति, इतने बड़े राजनेता, बड़े बड़े पदों पर रहते हुए, उनके लिए जिन्होंने जीवन पर्यंत संघर्ष किया, ऐतिहासिक निर्णय लिए, जिनका प्रभाव आज भी कमेरा वर्ग, किसानी और मजदूरी कर रहे लोगों पर पड़ता है, चौधरी चरण सिंह जी, जो आज तक कोई भी पूर्व की सरकार नहीं कर पाई, वो फैसला बेबाकी से नरेंद्र मोदी जी के विजन से और प्रयासों से और उनके समर्पण भाव के कारण हो पाया। तो मैं फिर कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। जो आज मुख्यधारा में लोग नहीं हैं, उनकी हिम्मत बढ़ाने का फैसला आज भारत सरकार ने लिया है। पूरे देश में सभी चौधरी साहब को मानने वाले लोगों के लिए खुशी की पल है। मैं चौधरी अजीत सिंह जी को भी याद करता हूं, ये उनका सपना था, और इसलिए मैं कहता हूं दिल से मोदी जी को विशेष तौर से धन्यवाद और आभार कि आपने आज चौधरी अजीत सिंह जी का अधूरा सपना पूरा किया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न की घोषणा एक अभिनंदनीय घोषणा है। यह देश के करोड़ों किसानों का सम्मान है। उत्तर प्रदेश के लिए यह और भी अभिनंदनीय है, क्योंकि चौधरी साहब उत्तर प्रदेश के
मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने अतुलनीय सेवा उत्तर प्रदेश को दी। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने एक दिशा प्राप्त की थी। चौधरी साहब का कहना था कि देश के विकास का रास्ता गांव और खेत खलिहानों से होकर के जाता है। चौधरी साहब की इस उक्ति को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज सार्थक किया है और यह आज एक नई ऊंचाइयों पे पहुंच रहा है, जब चौधरी साहब को देश के किसानों और देश के अतुलनीय विकास के लिए, उनकी सेवा के लिए आज भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं और चौधरी साहब के प्रति उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि भी देता हूं। पूर्व प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित होना, यह भारत की उस परंपरा का सम्मान है जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में देश को एक नई दिशा दी थी। जब ये देश आर्थिक सुधारों की दिशा में कदम बढ़ा रहा था, उस समय इस देश को पीवी नरसिम्हा राव जैसा नेतृत्व मिला था। उनके विद्वान नेतृत्व में इस देश ने जो प्रगति आरंभ की थी, सचमुच भारत रत्न उनके प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि है। भारत के कृषि वैज्ञानिक के रूप में हरित क्रांति के प्रणेता एमएस स्वामीनाथन जी को भारत रत्न देना अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयासों का सम्मान है। एमएस स्वामीनाथन जी को भारत रत्न मिलना यह करोड़ों किसानों का, हर गरीब वंचित जो आज तमाम योजनाओं से लाभान्वित होकर के भरपेट भोजन प्राप्त कर रहा है, अपनी मेहनत से आज अपने खेतों में अधिक खाद्यान्न उत्पन्न कर रहा है, एमएस स्वामीनाथन जी का उसमें बहुत बड़ा रोल है। भारत रत्न का सम्मान उनके द्वारा कृषि क्षेत्र में किए गए सुधार और किए गए वैज्ञानिक उपायों का परिणाम है। यह सम्मान उनकी सेवाओं के लिए उन्हें सम्मानित कर रहा है। मैं इसके लिए पूरी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। चौधरी चरण सिंह जी, पीवी नरसिम्हा राव जी और एमएस स्वामीनाथन जी को भारत रत्न का सम्मान एक अभिनंदनीय और स्वागत योग्य फैसला है। इसका स्वागत करते हैं, बहुत डिसरिस्पेक्ट। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि तीनों को सम्मानित करना और भारत रत्न देना बिल्कुल सही डिसीजन है और उसका हम स्वागत करते हैं। साथ ही साथ हम प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहेंगे, हमारी भी महाराष्ट्र से एक मांग रही है कि वीर सावरकर जी को मिलना चाहिए भारत रत्न, वो अब तक पूरा नहीं किया गया है। तो जहां तक बाकी सबके है, नरसिम्हा राव जी का दोस्त राय नहीं है, किसी के मन में होगा कि उन्होंने जो देश के लिए योगदान दिया, खास करके उस समय पर जब देश की अर्थव्यवस्था एकदम डगमगाई हुई थी, पहले तो वो, और साथ ही साथ जो बाकी चौधरी चरण सिंह जी रहे हों, बड़े किसान नेता थे, उनका नाम अभी भी जो कहते हैं कम्युनिटीज में माना जाता है और उनका योगदान देखा गया है। तो सभी का मिलना आई थिंक हम वेलकम करते हैं, पर ये उम्मीद करते हैं कि महाराष्ट्र से भी एक भारत रत्न जो हमारी मांग रही है उसको पूरा किया जाए। घोषित हो चुका, फिर दूसरी बार ये घोषित किया, सोच के दे रहे हैं कि बिल्कुल आप देख लीजिए, इसी से प्रदर्शित होता है कि एक बार पहले दे चुके अडवाणी जी को एक ही साथ करना चाहिए था। जो भी देखिए, जो भी इस तरीके के सर्वोच्च सम्मान के जो भी नाम है लोगों को एक बार तय होता है और वो सीनियर लोग
तमाम ऐसे वरिष्ठ लोग हैं उन तय करते हैं, मंत्रिमंडल में जाता है नाम और तय करके उसके बाद उसको एक साथ नाम आ जाता है। अब एक एक उसको किस्तों में घोषित करना, ये निश्चित तौर से ये पूरी तरीके से ये दर्शा रहा है कि चुनावी पूरी तरीके से एजेंडे के तहत ये काम किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, नरसिंहा राव जी को सहित कई लोगों को फिर से भारत रत्न दिया गया है। नहीं, मेरी समझ से देखिए ऐसा है कि भारत रत्न निश्चित तौर से हमारे देश का सर्वोच्च सम्मान है। हम सब निश्चित तौर से सम्मान करते हैं और निश्चित ऐसे व्यक्तित्व को मिलना चाहिए, लेकिन चुनाव सर पर है। चुनाव के मद्देनजर मुझे लगता है कि ये सारे निर्णय लिए जा रहे हैं, बहुत जल्दबाजी में निर्णय लिए जा रहे हैं और केवल कैसे चुनाव में फायदा लिया जाए उस पर ये सरकार पूरी तरीके से उस पर काम कर रही है। अनाउंसमेंट किया है जिसमें चौधरी चरण सिंह, हरित क्रांति के मिस स्वामीनाथन और पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को। देखिए, ऐतिहासिक फैसला है और मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूं कि कांग्रेस के नेता पीवी नरसिम्हा राव जी को भी भारत रत्न भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने दिया। चौधरी चरण सिंह जी जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इतने लंबे समय तक इंतजार किया लोगों ने। पूरा दिल्ली में जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले और इस देश में लोकतंत्र को स्थापित करने वाले चौधरी चरण सिंह जी को इतना लंबा इंतजार करना पड़ा, उनको नरेंद्र मोदी जी को भारत रत्न देना पड़ा। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी जी को इसके लिए भी विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं। और स्वाभाविक है, ये देश किसानों का है। इस देश में कृषि उत्पादन कैसे बढ़े, इसलिए स्वामी रंगारत्न जी ने जो काम किया, इसके लिए मैं विशेष तौर पर नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि किसानों की भी चिंता नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। स्वामीनाथन जी के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि 5 साल से किसान संगठन मांग कर रहे हैं स्वामीनाथन फॉर्मूला लागू हो। एमएसपी, जब आप एमएसपी की घोषणा करते हैं, वो स्वामीनाथन जी ने एक फॉर्मूला दिया था। ये सरकार 5 साल से इनकार कर रही है इस फॉर्मूला को और किसान संगठन मांग कर रहे हैं एमएसपी की कानूनी दर्जा दिया जाए। किसान संगठनों का आंदोलन हुआ, 3 काले कानून वापस लेने पड़े प्रधानमंत्री को, 700 किसान शहीद हुए, तो उस पर तो चुप्पी है प्रधानमंत्री और सरकार। भारत रत्न तो दे दिया, वो बिल्कुल साफ है, काबिल है। हमारे हरित क्रांति के निर्माता थे, वैज्ञानिक निर्माता थे, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर स्वामीनाथन फॉर्मूला ये पाखंडी है, हिपोक्रेसी है। एक तरफ आप उनको भारत रत्न दे रहे हैं, उसका हम स्वागत करते हैं, पर दूसरी तरफ स्वामीनाथन फॉर्मूला का नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? जो एमएसपी की लीगल गारंटी की बात कर रहे हैं, स्वामीनाथन जी ने खुद कहा है कि एमएसपी को लीगल गारंटी देना चाहिए। किसान संगठन मांग कर रहे हैं स्वामीनाथन फॉर्मूला पर, बस प्रधानमंत्री इस पर तो चुप्पी नहीं तोड़े हैं, सरकार तो चुप है इस पर। भारत रत्न देने का फैसला किया गया है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये बहुत ही ऐतिहासिक कदम भारत सरकार का है और सही सम्मान तीनों को पहली बार मिला है। किसानों के नेता के परिचायक के रूप में चौधरी साहब को देखा जाता था। किसानी में क्रांति आजाद भारत में करने वाले स्वामीनाथन जी और भारत की अर्थव्यवस्था को पूरा 360 डिग्री का यूटर्न कराने वाले पीवी नरसिम्हा राव। दुर्भाग्य देखिए कि कुंठा से इतना घिरी रही कांग्रेस पार्टी कि नरसिम्हा राव को तो ऐसा त्याग दिया कि अगर उनकी सूची बने कि भारत के प्रधानमंत्री किस कालखंड में कौन हुए तो सूची में नाम ही न डाले। तो इससे दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए, पार्टी और इस चीज से उठ के जिसका जिस क्षेत्र में सराहनीय रहा है योगदान, उस चीज को कद्र करते हुए यह सम्मान दिया गया है और ये प्रशंसनीय है। वैसे अभी नरसिम्हा राव जी को जिस प्रकार से उन्होंने भारत रत्न दिया है, हम सब जानते हैं कि नरसिम्हा राव जी को लेकर के कांग्रेस ने, अभी उनके पोते ने जो ट्वीट किया है, वो अपने आप में इस बात का उल्लेख है कि
नरसिम्हा राव जी का राजनीतिक जीवन तो कांग्रेस के लिए समर्पित पूरा रहे ही है, बल्कि नरसिम्हा राव जी ने सभी क्षेत्रों में भारत सरकार के लिए एक तरह से विकास के नए दरवाजे खोले, वित्तीय व्यवस्था से लेकर के सभी व्यवस्था में, और मूर्धन्य विद्वान, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, मंत्री, भारत सरकार के मंत्री, प्रधानमंत्री, और एक तरह से उनके बारे में कहा जाता है कि वो बोलते कम थे, उनके काम बोलते थे। ऐसे एक महान नेता को भारत रत्न देना, और स्वाभाविक रूप उनके पोते ने जो प्रतिक्रिया दी है कि कांग्रेस ने उनकी पार्टी में पूरे नरसिम्हा राव जी के पूरे योगदान को भुला दिया था। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मोदी जी को, जिनने नरसिम्हा राव जी को याद रखा। ऐसे हरित क्रांति के बड़े नेता, और खास करके कृषि क्षेत्र में जो हमने अपना काम किया है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जो भारत रत्न दिया है, ये समूचे किसानों के लिए